बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मुंबई का बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दाल गोश्त की रेसिपी। आप इसको घर पर अगर किसी भी तरह की पार्टी हो या फिर दावत हो तो बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है। चावलों के साथ या फिर बगारा चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। पराठे, चपाती और नान के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बोल में कुछ दालों को भिगो कर रख लेंगे, जिसके लिए बोल में सबसे पहले 150 ग्राम चना दाल और साथ ही इसमें 50 ग्राम ऑरेंज मसूर की दाल ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 50 ग्राम अरहर की दाल यानी कि तूर की दाल ऐड कर रही हूँ। तो दालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर कोई दाल आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छी तरह से 2 से 3 बार इसको वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें साफ़ पानी डालकर हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे भीगने के लिए, जिससे कि दालें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में हम 3/4 कप के जितना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की बजाय आप यहाँ पर चाहो तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 स्टार फ्लावर, 5 से 7 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 2 से 3 तेज़ पत्ते। इन सारे सूखे मसालों को हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ऑयल में, तो लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। उसके बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, एकदम बारीक स्लाइस करी हुई। और प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं होने लग जाता और प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसमें 3 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्याज के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको भून लीजिए जब तक कि अदरक लहसुन में जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और अच्छे से अदरक लहसुन को भी भूनने के बाद हम इसमें 1 किलोग्राम के जितना गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हड्डियों वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो बोनलेस भी ले सकते हो। अब हाई फ्लेम पर हम गोश्त को अच्छी तरह से प्याज के साथ भूनेंगे, तो लगातार चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लीजिए जब तक कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा। और जब गोश्त अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर है ये स्लाइस करे हुए और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, कट लगाकर मैंने ऐड किया है। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम गोश्त के साथ मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और टमाटर भी काफ़ी अच्छे से गल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है, ऑयल भी सरफेस पर आ गया है और टमाटर भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हम इसमें मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते और मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा दाल गोश्त में। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है, तो 1 से 1.5 गिलास के जितना मैंने इसमें पानी डाला है। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो 1 विज़ल लगा लीजिएगा हाई फ्लेम पर, उसके बाद आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लीजिएगा लो फ्लेम पर। तो गोश्त को हमें 80 to 90% तक गलाना है। और यहाँ पर प्रेशर कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया था तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और गोश्त भी यहाँ पर 90% तक गल गया है। और अब हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। तो 800 ग्राम की जितनी लौकी को मैंने पील करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो लौकी का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, अगर आप चाहो तो कम लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम सिर्फ इसको 1 विज़ल लगाएंगे हाई फ्लेम पर, जिससे कि लौकी जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें लौकी को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लौकी जो है काफ़ी जल्दी गल जाती है। अब यहाँ पर देखिए 1 विज़ल लगा लिया था मैंने और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया है और लौकी भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। अब हम लौकी और गोश्त को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि जिन दालों को हमने स्टार्टिंग में सोक करके रखा हुआ है उनको हमें अब गलाना भी है। तो सारी लौकी को और गोश्त को एक दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको कवर कर रख दीजिए एक साइड में। अब उसी प्रेशर कुकर में हम ये दालें ऐड कर लेंगे। तो दालों का पूरा पानी निकाल करके ऐड कर लीजिएगा
और इसी के साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 2 से ढाई गिलास के जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी इतना डालिएगा कि दालों की सरफेस से ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। आधा टीस्पून इसमें नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें तेल, जिससे कि दालों का पानी जो है प्रेशर कुकर के बाहर नहीं आएगा। अब इसको कवर कर कर हम प्रेशर कुक करेंगे। तो 4 से 5 विज़ल लगा लीजिएगा मीडियम टू हाई फ्लेम पर, या फिर जब तक गला लीजिएगा जब तक कि दालें अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पर देखिए तमाम दालें अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह एक चम्मच की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे, या फिर आप इस तरह का दाल मैशर ले लीजिएगा और अच्छी तरह से दालों को मैश कर लीजिएगा, क्योंकि दालें काफ़ी अच्छे से गली हुई है तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएगी। या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर हो तो उससे भी आप दालों को अच्छी तरह से मैश कर सकते हो। अब देखिए दालों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और यहाँ पर देखिए लौकी और गोश्त को मैंने फिर से मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। इसमें हम ये मैश करके रखी हुई दालें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिला दीजिए। और अब हमें दाल, गोश्त और लौकी को इकट्ठे पकाना है, जिससे कि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है अच्छी तरह से निकल कर आएगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लीजिएगा ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। आधा कप यहाँ पर मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ी सी इमली को मैंने भिगो दिया था और मैश कर कर उसका पल्प ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना और थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर लीजिए। 4 से 5 इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लीजिएगा और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार स्टर कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसको कवर कर कर 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो आधा टीस्पून मैंने ऐड किया है। आधा टीस्पून इस पॉइंट पर हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसको कवर कर कर पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा और 1 से 2 बार बीच बीच में आपने इसको चेक भी करना है, वरना फिर ये तले में लग सकता है। यहाँ पर देखिए 7 मिनट के लिए मैंने इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे पका लिया है और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा दाल गोश्त जो है बनकर तैयार हो गया है। और आप चाहो तो दाल गोश्त को इसी तरह से सर्व कर सकते हो, लेकिन इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून भरकर डालेंगे देसी घी। तो देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के जितने जिंजर जूलियंस ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लीजिए कुछ सेकेंड्स के लिए। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। तो फ्लेम पर रखकर इसमें मिर्च मत डालिएगा, वरना फिर कश्मीरी मिर्च जो है वो जल जाएगी। स्टर कर लीजिए और ये गर्मा गर्म तड़का हम पोर कर देंगे दाल गोश्त के ऊपर और इसको बिल्कुल हल्का सा स्टर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको इस पॉइंट पर मिक्स मत करिएगा। अब इसको कवर कर कर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको फिर से ओपन करेंगे और इसी के साथ देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही डिलीशियस मुंबई स्टाइल दाल गोश्त जो है बनकर तैयार हो गया है। शादियों वाली रेसिपी है, दावतों वाली रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। मुंबई की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है ये, जिसको कि हमने बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार किया है। आप इसको बगारा राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ बना करके सर्व कर सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।